नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजवार्ता और मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। हम अपनी इस खास श्रृंखला में बात कर रहे हैं पत्रकारिता के कई पहलुओं पर। आज हम बात करेंगे न्यूज़ चैनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आखिर एक न्यूज़ चैनल में किस तरह से काम होता है, न्यूज़ रूम में क्या कुछ चीज़ें घटित होती हैं, और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर दिनेश पाठक सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार शिवम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, हम अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शकों की तरफ से भी ये डिमांड थी कि हम उनको ये बताएं कि आखिर एक न्यूज़ चैनल में किस तरह से काम होता है, तो आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक न्यूज़ चैनल के अंदर एक न्यूज़ रूम होता है, जो कि हम सभी जानते हैं, लेकिन न्यूज़ रूम के अंदर किस तरह से काम होता है, कौन कौन से विभाग होते हैं, कृपया आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। शिवम, टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो न्यूज़ का विंग है वो काफ़ी विस्तार लिए हुए हम सब लोग जानते हैं, लेकिन न्यूज़ रूम में मोटे तौर पर दो डिपार्टमेंट कहे जाते हैं, एक इनपुट, दूसरा आउटपुट। उसी का एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है पीसीआर, एडिटिंग, ये है उसी के एक्सटेंडेड, बट पूरा का पूरा टेलीविज़न चैनल इनपुट और आउटपुट में समाया हुआ है। इनपुट का मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में हमारे पास आ रही है, उसको हम आउटपुट डेस्क को दे देते हैं, और आउटपुट डेस्क पर बैठा आदमी आउटपुट हेड के माध्यम से उन चीज़ों को गैदर करता है अपने अपने तरीके से। चूँकि अंदर भी सेक्शन बंटे हुए हैं कि कौन आदमी फिल्मों पर काम करेगा, कौन कॉमर्स पे काम करेगा, कौन स्पोर्ट्स पे काम करेगा, कौन जनरल न्यूज़ पे काम करेगा, कौन पॉलिटिकल पर काम करेगा। तो उस तरह से आउटपुट हेड या उसका जो सेकंड इन कमांड होता है वो जो आने वाली फीड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपनी टीम के साथ, और अकॉर्डिंग टू जो उनका जो टाइमलाइन बना है, जो प्रोग्रामिंग का, जिसको फिक्स पॉइंट चार्ट बोलते हैं एफपीसी टेलीविज़न की दुनिया में, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है आउटपुट हेड, और उसी के हिसाब से एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स, सीनियर प्रोड्यूसर्स प्रोग्राम को डिज़ाइन करके फाइनल करते हैं, और देन फिर वो चला जाता है चैनल के पास कि इसको थ्रू पीसीआर मूव कर जाता है। जब हम दर्शकों के पास उसको भेज देते हैं, तो मोटे तौर पर इनपुट का काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना, और आउटपुट का काम है दर्शकों तक प्रोग्राम को पहुंचाना। ठीक सर, आपने बात की प्रोग्रामिंग और आउटपुट की, तो आउटपुट और प्रोग्रामिंग सेक्शन में कितना फ़र्क है, या ये दोनों एक दूसरे से कितना भिन्न है? अब प्रोग्रामिंग आउटपुट का हिस्सा है, लेकिन वो बहुत अलग तरह का काम है प्रोग्रामिंग का। आउटपुट का जो बाकी काम का रूटीन का काम, जो न्यूज़ रूम का काम है, वो बहुत तेजी से होता है। प्रधानमंत्री, आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में हैं। हर न्यूज़ रूम में अफरा तफरी मची होगी इस समय, क्योंकि काशी की कोई भी फुटेज, कोई भी न्यूज़ चैनल इस समय खोना नहीं चाहेगा। हर हाल में सब कुछ पकड़ लेने की जल्दी होगी। उनके अपने कैमरे वहां लगे हैं, एएनआई वहां लगा है, और भी सोर्सेज लगे हुए हैं, दूरदर्शन के कैमरे लगे हैं। हर हाल में, हर एंगल से काशी कॉरिडोर का, जो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर, जो गंगा तक अब एक साथ हो गया है, सारे वो उसके हर्डल्स खत्म कर दिए गए हैं, उसको कैप्चर करने की जल्दी होगी। आप समझ सकते हो कि न्यूज़ रूम में कितनी अफरा तफरी होगी, और जिस न्यूज़ में अफरा तफरी नहीं होते न्यूज़ रूम में, मैं मानता हूं को न्यूज़ रूम ही नहीं है। न्यूज़ रूम में अफरा तफरी होनी चाहिए, बट प्रोग्रामिंग के लोग इससे इतर वो बिल्कुल अफरा तफरी में नहीं होते। प्रोग्रामिंग के लोग फिक्स पॉइंट चार्ट के मुताबिक अपने प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, उसको शूट करते हैं। तो उस प्रोग्रामिंग के लोगों का शूट लगभग उस तरह से होता है जैसे टेलीविज़न के सीरियल्स शूट होते हैं, जैसे फिल्में शूट होती हैं, उस तरह से उसकी स्क्रिप्टिंग अलग तरीके से होती है, उसके विजुअल्स अलग तरीके से जुटाए जाते हैं। उसके लिए हमको साइट लोकेशन ढूंढनी होती है, किस लोकेशन पर शूट होगा, कहाँ होगा। प्रोग्रामिंग के कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडियो के अंदर नहीं रिकॉर्ड करनी होती हैं, कई बार हमें बाहर जाना पड़ता है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग की टीम को आउटपुट की मातहती में ही रखा जाता है, और कई जगह, कई चैनल्स में प्रोग्रामिंग के लिए अलग से पूरी की पूरी टीम ही है, उसको आउटपुट से इंडिपेंडेंट टीम भरती है। लेकिन माना जाता है कि वो आउटपुट, क्योंकि आएगा प्रोग्राम उसी टेलीविजन स्क्रीन पर जिस पर न्यूज चल रही है। जी सर, प्रोग्रामिंग का जो एक तरह से योगदान है वो कब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है?
आपने टेलीविजन में देखे होंगे अनेक बार पैकेज आते हैं। जैसे कल शाम को सारे टेलीविजन चैनल काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास पर, उस पर हमले कब हुए, कैसे हुए, वाराणसी के लोगों की राय उस पर, हिस्टोरियन की राय, इस तरह से तमाम रिसर्च निकाल के लोग लेके आए। जब रिसर्च बेस्ड कोई प्रोग्राम बनाना होता है, कोई स्पेशल इवेंट होता है, इलेक्शन होता है, कोई सॉफ्ट स्टोरी पर काम करना होता है, तो देन फिर प्रोग्रामिंग के लोगों का रोल बढ़ जाता है। रूटीन के न्यूज में प्रोग्रामिंग के लोगों की कोई भूमिका नहीं है। वो हमारे जो प्रोड्यूसिंग टीम है, प्रोड्यूसर्स की जो टीम है, वो पर्याप्त है, क्योंकि फीड आ रही है, फीड को खाली सजाना है, ग्राफिक लगाना है, प्लेट्स लगानी है और उसे आउटपुट को दे के फाइनली उसको स्क्रीन पर डाल देना है। तो इसलिए उसमें जब प्रोग्रामिंग की भूमिका तभी आती है जब देश में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें हमें रिसर्च की ज़रूरत हो, जिसमें नए तरीके से स्क्रिप्ट लिखे जाने की ज़रूरत हो, कुछ नया क्रिएशन करना हो। तो प्रोग्रामिंग इज़ ए पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेलीविज़न, और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि कई बार अब कॉस्ट के दबाव में, कई बार टीम को कम करने के दबाव में इन्हीं रूटीन के लोगों से, न्यूज़ के लोगों से ही प्रोग्रामिंग का काम कराया जाता है। लेकिन बड़े चैनल्स अभी भी प्रोग्रामिंग के लिए भरपूर टीम रखे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने टीम तो हटा दी है, लेकिन वो आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के सारे काम को, कि भाई प्रोग्रामिंग हमने आउटसोर्स कर लेना, हमको स्टाफ उसके लिए नहीं रखा, हमें अपना कॉन्सेप्ट शेयर किया और वो आउटसोर्स की एजेंसी जो होगी वो हमारे लिए करके देगी। तो वो उस पर्टिकुलर टेलीविजन चैनल के लिए प्रोग्रामिंग की टीम दूसरी है, जिसे उन्होंने फिक्स प्रोग्राम के लिए पैसे दिए हैं, और वो फिर वापस करके उनको वापस कर देती है। तो ये ढांचा मोटे तौर पर बनता है। ठीक है सर, एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जैसे अगर इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट लगातार रिपोर्टर्स और जो भी चीज़ें आती हैं उनसे संपर्क में रहते हैं, तो ये किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं रिपोर्टर्स के बीच में और कैसे क्या होता है? इनपुट हेड जो होगा किसी भी चैनल का, वो सुबह सुबह एक बार, मान लिया नेशनल चैनल है तो नेशनल चैनल का इनपुट हेड अपने स्टेट हेड्स जो इंपॉर्टेंट, मान लिया हिंदी का चैनल है, हिंदी का चैनल आमतौर पर नोएडा से चलते हैं, और वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना, रांची, ये जो हिंदी बेल्ट के रिपोर्टर्स हैं, जो उनके वहाँ के लोकल एडिटर कहिए, ब्यूरो चीफ कहिए, इंचार्ज कहिए, उनको सुबह ही एक हिसाब किताब बना उनसे बात हो जाती है। प्रायः ये जिम्मेदारी स्टेट्स की है कि वो अपने नेशनल जो उनका इनपुट हेड है उसको ब्रीफ करें कि आज उनके स्टेट में क्या है। जैसे आज का इवेंट काशी का है, तो काशी का इवेंट कई दिन से चल रहा है, तो सबकी नॉलेज में है, तो उसमें प्लानिंग कई बार शाम को और कई बार अर्ली मॉर्निंग तय हो जाती है डिस्कशन के दौरान कि हमें कैसे करना है। वो इनपुट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को गाइड करे कि भाई ये प्रोग्राम हम कैसे कवर करने वाले हैं, इसका वर्क फ्लो क्या होगा, इसका चार्ट क्या होगा, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें गैदर करनी है। अगर प्री इन्फॉर्म्ड प्रोग्राम है तो उसके लिए पहले से ही रिपोर्टर्स जो हमारे फील्ड के हैं या स्टेट हेडक्वार्टर के हैं वो पहले से ही इन्फॉर्मेशन जुटा लेते हैं। अदरवाइज अगर जल्दी में है तो सेम डे सेम टाइम इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उसे फटाफट आउटपुट को देने का काम करना होता है। और ये आउटपुट हेड और रिपोर्टर्स के बीच में इनपुट हेड की भूमिका बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल सर, जैसे हम कई विभागों की बात कर रहे हैं, उसमें एक और विभाग बड़ा महत्वपूर्ण सामने बनकर आता है, वो है ग्राफिक्स डिपार्टमेंट। ग्राफिक्स डिपार्टमेंट कितना अहम है किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आउटपुट का ही पार्ट है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एडिटर्स एंड ग्राफिक्स ये दोनों आउटपुट का ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं और अंग हैं। लेकिन ग्राफिक की भूमिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें स्क्रीन पर दिखती हैं, जो सजा के दी जाती हैं, एडिटर्स उसको फिक्स करते हैं, लेकिन डिज़ाइन तो ग्राफिक वाला ही करता है। तो वो आर्टिस्ट जो हमारा है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो जितना फाइन होगा, जितना साफ काम होगा, जितने चमकती हुई चीज़ें आप स्क्रीन पर देखते हो टेलीविज़न के, वो उन्हीं लोगों का काम है। तो उनकी भूमिका को हर वक्त सैल्यूट किया जाता है और किया जाना चाहिए। मैं भी उन्हें करता हूँ, क्योंकि उनका रोल, बहुत दबाव में वो काम करते हैं, बहुत जल्दी में काम करते हैं, उन्हें फटाफट काम करने के देना होता है। और जल्दी में भी अगर वो डिज़ाइन अच्छा कर ले रहे हैं, उनसे गलती नहीं हो रही है, तो उनको सैल्यूट किया जाना चाहिए, जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं और एडिटर्स हैं, दोनों को। सर अब बात आती है पीसीआर की, जिसको कई लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूज़ रूम का जिक्र लगातार करते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स के अंदर, लेकिन जो पीसीआर है उसकी भूमिका में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि उसकी क्या भूमिका रहती है।
पीसीआर चूंकि पब्लिक के लिए नहीं है तो इसलिए लोगों की नज़र में नहीं है, लेकिन पीसीआर की जो भूमिका है, हम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो पीसीआर की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीसीआर ही वो जगह है, पीसीआर और एक चीज़ उसमें और भी जोड़ दीजिए, एमसीआर। तो पीसीआर एमसीआर की भूमिका जो है वो दोनों मिला देते हैं हम एक साथ, इसलिए मिला देते हैं क्योंकि बड़े चैनल्स में इन दोनों की बहुत पैरेलल सी भूमिका है। पीसीआर के माध्यम से ही हम सारे न्यूज को अपने कंप्यूटर से, जो प्रोग्राम हमारे आउटपुट टीम ने जो दिया है उसको हम स्क्रीन तक ले जाते हैं। पीसीआर और एमसीआर में बैठे लोग ही इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। एमसीआर के लोग ऐड फ्लो डिसाइड करते हैं और पीसीआर के लोग कंटेंट डिसाइड करते हैं, और कंटेंट और ऐड में कोई गलती न हो, यही भूमिका है पीसीआर और एमसीआर की, जिसमें बहुत ज़बरदस्त उनको सामंजस्य बैठाना होता है आपस में। इसीलिए वो चीज़ें, इसीलिए जो फिक्स पॉइंट चार्ट है वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी के हिसाब से चैनल ऑपरेट होते हैं। फिक्स पॉइंट चार्ट उसके पास भी होगा जो पीसीआर ऑपरेटर होगा, हमारा बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। एमसीआर के पास भी होगा, क्योंकि विज्ञापन सेकंड में चलते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या इससे ज़्यादा, मतलब 10 के क्रम में विज्ञापन चलाने की व्यवस्था है टेलीविज़न पर। कई बार 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के विज्ञापन भी चलते हुए आप देखते हो, जो आते हैं और गुजर जाते हैं हमारी नज़रों से, लेकिन फुल स्क्रीन ऐड जो है वो 10 सेकंड से कम नहीं चलाए जाते। तो वो 10 सेकंड का 11वां सेकंड क्या कंटेंट आएगा, ये एमसीआर और पीसीआर का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सी चूक होने पर लाखों का नुकसान हो सकता है, जरा सी चूक होने पर लाखों रुपए का चैनल को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पीसीआर और एमसीआर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि 24/7 चैनल चलते हैं, 24/7 उसी भूमिका में 8-8 घंटे की शिफ्ट प्रायः होती है। 8 घंटे तक लगातार एक ही तरह से काम करना ये छोटा टास्क नहीं हो सकता है, किसी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण। आपने सर पीसीआर की बात की कि वो लोग पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, लेकिन जो सर पर्दे के आगे आते हैं, यानी जो एंकर्स होते हैं, वो आखिर किसका हिस्सा होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मेरी नज़र में जो स्टेब्लिश एंकर्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें, तो जो नए नवेले एंकर्स हैं, जिनको देख के पत्रकारिता के बच्चे बहुत तेज़ी से सामने आते हैं, कि जब कभी मुझे किसी क्लास में जाना होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में मेरा जाना हुआ, तो मेरा शाश्वत सा सवाल है, बिल्कुल हम पूछते ही पूछते हैं कि मेरा ये सवाल जाता है सबसे पहले क्लास में घुसने के बाद, भाई यहाँ क्यों आए हो? तो आमतौर पर 70% स्टूडेंट्स बोलता है कि साहब हमें एंकर बनना है। तो ये सवाल भी रोचक है। तो स्टेब्लिश एंकर्स को अगर हम छोड़ दें, तो कोई भी एंकर ऐसा नहीं है जो अपने मन से एक शब्द भी बोलने का अधिकार रखता है। ये कड़वी बात है, लेकिन अगर उसने बोल दिया अपने मन से और खुदा न खास्ता कोई गलती उससे हो गई, तो कान में उसके माइक लगा हुआ है, ईयरफोन लगा हुआ है, और पीछे से उसे मुस्कुराना भी है कैमरे पर, और पीछे से अपशब्द भी उसको सुनने को मिल रहे हैं। अपशब्द वो उसका प्रोड्यूसर पीछे से दे रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर अंतिम रूप से रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोग्राम के लिए, एंकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यद्यपि एंकर टेलीविजन का चेहरा है, फेस है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब टेलीविजन चैनल पूछेगा, उसका मैनेजमेंट पूछेगा, तो वो प्रोग्राम प्रोड्यूस करने वाले आदमी से, प्रोड्यूसर से पूछेगा कि भाई आपने ये गड़बड़ी क्यों की और कैसे हो गई। इसका मतलब आपकी स्क्रिप्ट कमजोर थी, इसका मतलब आपके साथ कोई लफड़ा था कि आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, इसका मतलब आपने एंकर को प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया, आदि तमाम सारे सवाल होते हैं। तो इसलिए जो वो मुस्कुराते हंसते नए बच्चे हमें टेलीविजन में दिखते हैं, उनके सीने में बहुत बड़े बड़े दर्द छिपे होते हैं, जो आमतौर पर बाहर नहीं आते। वो अंदर कमरे का दर्द है, सीने का दर्द है, वो सीने में ही छिपा रह जाता है। इसलिए नए बच्चों को मैं बार बार कहूंगा कि एंकर बनने से पहले कॉपी राइटिंग आप सीखें। टेलीविजन की कॉपी राइटिंग एकदम अलग तरीके से होती है, उसको सीखें, उसके फ्लो को समझें, फिर एंकरिंग में जाने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे प्रोड्यूसर हैं तो आप बहुत अच्छे एंकर हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा एंकर जरूरी नहीं है कि वो एवरेज प्रोड्यूसर भी निकले। ये नोट करने वाला पॉइंट है। तो मैं नए बच्चों से, पत्रकारिता के सारे स्टूडेंट से ये कहूंगा कि वो पहले अपने को स्क्रिप्टिंग में अपने हाथ को पैना करें, खूब पढ़ें, खूब लिखें, और टेलीविजन की भाषा को समझें, उसके फ्लो को समझें। वाक्य छोटे, सरल और सधे हुए शब्द सामने वाले के गले तक उतर जाते हैं,
और आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। इसलिए पत्रकारिता के बच्चों को मैं कहूँगा कि वो एंकरिंग में जाना चाहते हैं तो जाएं, बेशक जाएं, लेकिन तैयारी करके जाएं। पहले कुछ प्रोग्राम प्रोड्यूस कर लें, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर लें, फिर आप में काबिलियत होगी, आपका उच्चारण अच्छा होगा तो बरबस आपको आपका चैनल आगे कर देगा। बिल्कुल। तो सर बड़ा खूबसूरती से आपने एक एंकर की भूमिका को विस्तृत रूप से बताया कि आखिर एक एंकर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। मैं ये पूछने वाला था लेकिन फिर भी आपने उन चीज़ों को बता दिया। एक आखिरी सवाल मेरा, न्यूज़ रूम के अंदर जब हम जाते हैं तो हलचल मची रहती है जैसा कि आपने पहले भी बताया, लेकिन अगर अखबार की बात करें, अखबार में एक दिन पहले सारी चीज़ें तय हो जाती हैं कि हमें ये खबर यहाँ लगानी है, ये चीज़ें ऐसे सेट करनी है। लेकिन टेलीविज़न के अंदर ऐसा कैसे होता है कि कैसे तय होता है कि अब हमें इस खबर के बारे में बात करनी है या अब हमें ये खबर चलानी है? इसमें जो एजेंसीज हैं, खबरों से जुड़ी जो एजेंसीज हैं, जो जिस तरह से फ्लैश आता है, जिस तरह से अलर्ट आते हैं, तो अखबार में चूंकि अखबार 24 घंटे में एक निकलता है और चैनल 24 घंटे चलता है। वैसे एक भ्रम मैं यहाँ और भी तोड़ना चाहता हूँ कि जितने नेशनल चैनल हैं भारत देश में, ये सब के सब आप गिन लीजिए तो 25 से 30 खबरों के बीच में ये 24 घंटे चलते हैं, उसी में झूलते हैं, उसी के बीच में रहते हैं। ये कोई नई खबर नहीं उठाते। और स्टेट चैनल जितने हैं ये 50, 55, 60 उड़ते हुए पट्टी वट्टी मिला लें तो 70 खबर तक जाते हैं। तो वो चूंकि पैकेजिंग करनी होती है, वो बहुत काम आसान नहीं होता, इसलिए वो बहुत सारी खबरों पर नहीं झपटते। उन्हीं खबरों के अलग अलग रूप स्वरूप में परस्यू कर देते हैं। एक घंटे, डेढ़ घंटे तो बहस हो जाती है एक ही विषय पर, खाली इसलिए क्योंकि उस समय प्रोग्रामिंग के लोगों के सामने जो हमारी टीम है, जो प्रोड्यूसर्स की टीम है, वो संकट में होते हैं। अचानक बहुत तेजी से काम होता है टेलीविजन। इसीलिए न्यूज रूम में मैंने कहा अगर जिस न्यूज रूम में अफरा तफरी नहीं है, मैं उसे न्यूज रूम नहीं मानता। वो सामान्य घटना के तहत न्यूज रूम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। न्यूज रूम में अफरा तफरी होना बहुत जरूरी है, खास तौर से प्राइम टाइम में। दोपहर के बाद जो समय शुरू होता है उस समय बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल होना चाहिए, तभी अच्छा प्रोडक्शन होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी आसानी से और इतने सरल शब्दों में न्यूज़ रूम और एक न्यूज़ चैनल के अंदर किस तरह से काम होता है, मुझे लगता है सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं कि कैसे काम होता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।